हालेलुया। प्रभु अद्भुत से भी अद्भुत करता है। आज मैं आपके बीच में और उत्पत्ति का पुस्तक उसमें से कुछ आयतों का आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 21वां अध्याय और 19वां आयत को हम पढ़े। उत्पत्ति का किताब उसका 21वां अध्याय और 19वां आयत। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जान में आए हुए लोग अंतिम दिन या फिर अंतिम समय में अच्छे द्राक्ष रस की प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, हालेलुया। आप भी शायद जान में लोग प्रतीक्षा नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको पता है शादी में यदि लास्ट में पहुंचेंगे तो शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उपवास में बैठे हुए इस वापी कलेशा के लोग ये प्रतीक्षा जरूर करते होंगे, अंत दिन आ रहा है, अंतिम दिनों में ये उपवास चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गया है, मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, हालेलुया, मेरे लिए कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन आज आपसे मैं कहने चाहते हैं, शायद विपुल भाई उतना अच्छा आपको द्राक्ष रस नहीं पिलाएगा। उस शादी में उस भोज का अधिकारी ने अच्छा द्राक्ष रस नहीं पिलाया, लेकिन पिलाने वाला कौन था? यीशु मसीह। वही यीशु मसीह आज आपको अच्छे से अच्छा द्राक्ष रस पिलाए, हालेलुया। यहां पे एक वचन हमने पढ़ा है, तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी। किसकी आंखें खोल दी? हजीरा की आंखें खोल दी। और तब उसे एक कुआं दिखाई पड़ा और उसमें से वो चमड़े का थैली लेकर पानी भरकर उसके बेटे को पिलाया। आज मैं आपके बीच में जीवन जल का सोते के बारे में कुछ वचनों को रखने के लिए चाहते हैं, हालेलुया। और ये प्रकाशन आपके बीच में आने पर, ये प्रकाशन जब आपके बीच में जब लाया जाता है, परमेश्वर की एक ही एक मनसा है, ये जीवन जल का सोते में से पानी पीकर आपके अंदर एक अंदरूनी मनुष्य है, एक आत्मा मनुष्य है, वो प्रगट रीति से बाहर आ जाए, हालेलुया। आज का प्रचार का मेरा मुख्य विषय जरूर जीवन जल का सोता है, लेकिन उद्देश्य यह है कि आपके अंदर में एक जीवित मनुष्य, एक आत्मा मनुष्य है, वो प्रगट रीति से इन दिनों में बाहर आना है, हालेलुया। आपके अंदर एक मनुष्य है क्या? है, हालेलुया। यदि गांव में छगन बाई का मृत्यु हो जाए, किसका? छगन बाई का गांव में मृत्यु हो जाए, तो जब वो मृत्यु हो जाए, उसका लाश पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तब लोग जाकर ये नहीं कहते ये छगन बाई है, लेकिन क्या कहते हैं? छगन बाई का बॉडी है, छगन बाई का डेड बॉडी, उनका सब पड़ा हुआ है, ये छगन बाई है करके नहीं कहते। तो छगन बाई इतना दिन कहां थे? हालेलुया, कहां थे? इसी बॉडी के अंदर थे, हालेलुया। संसार आपको देखकर पहचानते हैं, ये विपुल भाई है, योगेश भाई है, हितेश भाई है, ये समूएल भाई है, लेकिन आत्मिक संसार शरीर को देखकर नहीं पहचानता। अंदर में एक आत्मिक मनुष्य है, संसार उसे तब पहचानता है, तब जानता है ये छगन बाई जो दिख रहा था वो छगन बाई नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक छगन बाई था। जब वो मर गया तब जाकर लोग कहते हैं ये छगन बाई का बॉडी है, ये छगन बाई नहीं है। लेकिन प्रभु चाहते हैं आप जिंदा जीवित इस बात को जान ले, आपके अंदर में एक जीवित मनुष्य, एक आत्मा मनुष्य निवास करता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जितना भी वायदा आपसे करता है, परमेश्वर जितनी भी बात आपसे करता है, ये बाहरी मनुष्य से नहीं करता। वो बाहरी मनुष्य सुनता जरूर है, लेकिन परमेश्वर अपनी वाणी वो आत्मिक मनुष्य में डालता है, हालेलुया। इस बात को समझने के लिए एक आयत को जरूर हम पढ़े। उत्पत्ति का किताब उसका 16वां अध्याय और 7वीं आयत हम पढ़े, 7वीं आयत। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजीरा, यहां पे एक घटना होती है। हजीरा अपने मालकिन, अपनी जो सेठानी थी, उससे दुख पाकर वो घर से भाग रही थी।
जब वो भाग रही थी जंगल में, वचन कहता है एक सोते के पास जाकर वो बैठी हुई थी। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने उसको देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर का दूत आता है तो कुछ संदेश लेकर, कुछ आशीष लेकर, कुछ वायदा लेकर आपको और मेरे पास आता है। लेकिन कब आएगा? जब ये हजीरा जो सोते के पास जाकर बैठेगी। हालेलुया। कौन है सोता? जीवन जल का सोता कौन है? यीशु मसीह। आप यहां कलीसिया में आकर बैठने से ममता अगर यहां पे शिवानी के बगल में आकर बैठने से वो वाणी नहीं सुनेगा, दूत नहीं आएगा। हालेलुया। या मैं किसी संदीप भाई के पास जाकर बैठूंगा तो परमेश्वर की वाणी नहीं सुनाई देगा। या यहाँ पे प्रचार करने वाले भविष्यवक्ता है, उनके पास मैं जाकर बैठूंगा तो परमेश्वर की वाणी मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन वचन कहता है वो हजीरा जीवन जल का जो सोता है, वो जरा है, वो सोते के पास जाकर जब बैठी हुई थी, स्वर्ग ने उसे देख लिया। हालेलुया। जब आप सोते के पास उस प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए यीशु के पास आकर बैठते हैं, बाहरी मनुष्य में हो और अंदरूनी मनुष्य में हो, यीशु मसीह के पास जब आकर आप बैठते हैं, स्वर्ग आपके लिए आशीष लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्ति विशेष के पास भागकर जाने से नहीं मिलेगा। व्यक्ति विशेष को ढूंढते और जाकर और उनके पास बैठने से वाणी नहीं सुनाई देगा। लेकिन जब उस जरे के पास, उस सोते के पास जाकर जब आप बैठते हैं, स्वर्गदूत आपके लिए आता है। ध्यान से सुने, परमेश्वर के उस सोते के पास आप जरूर आकर बैठा होगा, आपने वाणी भी सुना होगा, आपने कहीं वायदा भी सुना होगा। यहाँ पे स्वर्गदूत इस हजीरा के पास आकर उसे एक वाणी दे रहा है, एक वायदा दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को प्रकट कर रहा है। लेकिन वो योजना प्रकट करने से पहले हजीरा को एक बात सुनाता है। हालेलुया। क्या कहता है जरा हम पढ़े, और 9वीं आयत, हाँ 16 का 9 और 10 एक बार पढ़े। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा का दूत उनको वाणी सुनाने से पहले, वो योजना प्रकट करने से पहले कहता है, जहां से तू भाग रही है उसी शैतानी के पास तू लौट जा, उसी मालकिन के पास जाकर तू लौट जा और उसके अधीन में रहे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। चाहे व्यक्तिगत रीति से आपके लिए कुछ भविष्यवाणी का वचन आपने नहीं सुना होगा, शायद किसी दास ने आपके लिए हाथ सर पे हाथ रख के कुछ भविष्यवाणी नहीं दिया होगा, लेकिन आज सामूहिक एक भविष्यवाणी परमेश्वर अपना वचन के द्वारा आपसे देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हजीरा को कहता है, जा तू यहां से लौट जा, अपने मालकिन के अधीन में रहे। परमेश्वर चाहता है हम अधीनता में आ जाए। हालेलुया। हम अधीनता में, जब अधीनता में आएंगे, सुनिए, अधीनता में आशीष है। हालेलुया। अधीनता में आशीष है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक अगुवे दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छे माता पिता दिए हैं, उनके अधीन में रहना बच्चों का फर्ज है। यदि आप कलीसिया में हैं तो आप आत्मिक अगुवों को अधीन में रहेंगे, तब जाकर परमेश्वर आपसे बातें करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। आज बहुत सी कलीसियाओं में यह दशा आ गई, लोग अधीनता में रहने के लिए तैयार नहीं है, चाहते नहीं है। वरदान पाया, अभिषेक पाया, और लोग यह सोचते हैं मैं भी अभी तैयार हो गया, अभी अधीनता में रहने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। बालक समूएल के बारे में हमने सुना था, जब यहोवा की वाणी उसके पास आया, यहोवा ने स्पष्ट बता दिया, एली के पुत्र लोग पाप में गिरा हुआ है, उसको मैं नाश करने वाला हूं। अब एली को सूझ नहीं पड़ता है, अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है, वो मानो अंधा हो चुका है। हालेलुया। तो
तो समूएल को ये करना चाहिए था। परमेश्वर अब मुझसे बातें करता है, याजक लोगों से बात तो करता नहीं है, तो अब मैं क्या ये करूं, ये इसको मैं गिनता नहीं हूं, मैं अपने रीति से चालू कर देता हूं। हालेलुया। लेकिन समूएल ने ऐसा नहीं किया। भले उनके बेटे लोग पाप में थे, एली को सूझ नहीं पड़ता था, उतना ज्ञान उसको नहीं था, फिर भी समूएल ये जानता था ये एली के ऊपर एक याजक की अभिषेक है और मुझे एली के अधीन में इसलिए रहना है क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनको ऊपर है। हालेलुया। जब वो उसके अधीन में रहा, परमेश्वर का वचन कहता है वो भविष्यवक्ता बना, वो न्यायाधीश बन गया। हालेलुया। आप जब अधीनता में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तब परमेश्वर आपके ऊपर वो अभिषेक को उंडेलना चालू करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया में जवानों की क्या अवस्था है, हमारे दास लोग, हमारा पास्टर लोग को इतना समझ में नहीं आता। इधर गए उधर गए, 2 वचन सुन के आएंगे, उसके बाद कहेंगे हमारा पास्टर को पता नहीं चलता, हमारा अगुवा को पता नहीं चलता, इसलिए फिर क्या करेंगे, अपना ही एक कोना पकड़ के। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानते परमेश्वर ये वचन क्यों कह रहा है। हो सकता है आप में से किसी की अवस्था ऐसी हो, आपसे प्रभु कहता है आप अधीन में रहना सीख जाए, क्योंकि अधीन में रहने से परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर प्रभु उंडेलना चालू करेगा। हालेलुया। आपके ऊपर जितना भी बड़ा बुलाहट क्यों ना होने दो, आपके ऊपर और कितना राज्यों के लिए भी बुलाहट क्यों ना होने दो, जब तक आप और मैं अधीनता में रहना ना सीखेंगे, वो अभिषेक कार्य में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान रहे, अधीनता और आराधना दोनों में फर्क है। हालेलुया। हमें अगुओं के अधीन में रहना है, हमें माता पिता के, हो सकता है बच्चे हैं, अधीन में रहना है, लेकिन आराधना नहीं करना है। कई जगहों में लोग अधीनता में रहते रहते वो आत्मिक अगुओं की आराधना करने लग जाते हैं। कैसे पता चलेगा वो आराधना कर रहा है कि अधीनता में है? जब आप प्रभु से प्रथम स्थान उस अगुओं को देना चालू कर दे, प्रभु की वाणी को भी एक साइड में रखते हुए, प्रभु को प्राथमिकता ना देते हुए उस व्यक्ति विशेष को आप प्राथमिकता देने लगे, आप जानना है आप उसकी आराधना कर रहा है, अधीनता नहीं है। हालेलुया। प्रभु अधीनता को चाहता है, आराधना केवल परमेश्वर की करना है, लेकिन प्रभु कहता है हमें अधीनता में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अब इसे प्रकाशन के और भाग में आने के लिए चाहते परमेश्वर का दूत आज हजीरा के पास पहुंचा, और उस समय में आप और मैं जानते हैं उनके पेट के अंदर में, उनके गर्भ के अंदर में एक पुत्र, एक जो कह सकते एक बालक जो बड़ा हो रहा था। हालेलुया। उनके गर्भ में एक बालक था। प्रभु ने हजीरा से वायदा नहीं किया, प्रभु ने हजीरा के लिए बात नहीं किया, हजीरा मैं आपको बढ़ाऊंगा करके नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा तेरे गर्भ में जो बालक है और वो पुत्र है। कौन है? पुत्र। तू पुत्र जनेगी। और वचन में लिखा है यहोवा के दूत ने ऐसा कहा, तेरे वंश जो तेरे द्वारा जन्म लेने वाला पुत्र है उसे मैं बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपना शरीर को, ये वचन से आप देखें, आपका एक बाह्य शरीर है, लेकिन अंदर में एक शरीर जो आत्मिक दशा में है, आप उसे नहीं देख रहे। हजीरा उस पुत्र को नहीं देख रही है, लेकिन जब यहोवा का दूत बात कर रहा था, देखने वाले हजीरा से नहीं, लेकिन अनदेखा गर्भ में पड़ा हुआ उस पुत्र के लिए वो बात कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहना चाहता है आप जो देख रहे हैं ये नहीं, लेकिन आपके अंदर में एक मनुष्य, एक जीवित मनुष्य, एक आत्मा मनुष्य है, उसे मैं बहुतायत से बढ़ाने पर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वायदा आपका आत्मा मनुष्य में याद रखिए। प्रभु आपका आत्मिक उस अवस्था में आपसे बात करता है। परमेश्वर ने कहा मैं आपके वंश को बहुतायत से बढ़ाऊंगा। जब वो पुत्र जो अंदर में था,
जब वो आत्मिक दशा में हम देखते हैं, वो पुत्र जब अंदर में था वो प्रकट हो गया, और वो पुत्र जब प्रकट हो गया, धीरे 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 आयु बढ़ते बढ़ते जब वो 14 साल का हो गया, 14 साल बीतने के बाद हम देखते हैं उसी घर में इसहाक का जन्म हो गया। इसहाक का जन्म होने के बाद वचन में लिखा है उनको दूध छुड़ाने या दूध पी रहा था, और वो दूध जब उसका छुड़ाने पर थे, अब्राहम ने बड़ा एक भोज रखा, बड़ा एक पार्टी दिया। हालेलुया। आजकल तो लोग ऐसा नहीं करते, जब बेटा आता तभी पार्टी देते हैं, लेकिन जब दूध छोड़ता है तभी। लेकिन उस समय में शायद ऐसा रिवाज होगा, जब बच्चा दूध छोड़ता है तभी बड़ा भोज है, यानी आज से ये बच्चा दूध नहीं पिएगा, बड़ा एक पार्टी रखा उस दिन में, इस पुत्र के वजह से जो प्रकट हुआ था। हालेलुया। वो पुत्र जो हजरा के पेट में था, वो जो बाहर आया था, इस पुत्र की वजह से जब वो बढ़ने लगा, और उसकी वजह से उसकी मालकिन ने उसको घर से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पुत्र बढ़ने लगा, एक ही गलती किया था, वो खाली हंसा था। सारा भी हंसी थी, उसकी मालकिन भी एक बार हंसी थी, लेकिन परमेश्वर ने निकाला नहीं था। लेकिन ये पुत्र हंसा, उसकी वजह से उसको अपने मम्मी के साथ में, हजरा के साथ में घर से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर में रहा वो जो आत्मिक है, और मनुष्य जब बढ़ने लगता है, आप जानना है आपके बाहरी मनुष्यत्व में, बाहरी रीति से आपका विरोध आपके सामने आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति यह सोचता है मैं मेरा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाऊंगा, मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, जब यह पुत्र बढ़ने लगा, विरोध उसके सामने था, घर से निकाल दिया गया। हालेलुया। जब आप यह निर्णय लेते हैं, अपना मन में यह सोच लेते हैं मैं अब जो है आत्मिक रीति में और आगे बढ़ूंगा, आत्मिक दशा में और मैं उन्नति करूंगा, और उसकी ओर जब बढ़ने लगते हैं, तब विरोध सामने आकर खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वायदा जब प्रकट हो गया, वो बढ़ने लगा, उस समय में उसका विरोध उसके सामने में था। उस समय में यदि उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर आप पढ़ते हैं, 21 का 14 एक बार पढ़ ले। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देखकर उसको विदा किया। वह चली गई और बसेबा के जंगल में भटकने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब विरोध बढ़ रहा है, अब उनके मालकिन उनके साथ में नहीं है, उनके जब तक उनके साथ में थे वो लोग उनके साथ में नहीं है। उस समय में उनके घर से अब्राहम ने क्या किया, एक चमड़े का थैली लिया, उसमें पानी और रोटी लेकर, वचन में लिखा है उसके कंधों पर रखा। हालेलुया। ऐसा लिखा ना, कंधों पर रखा। हालेलुया। हजरा के कंधों पर वचन और चमड़े का थैली में वो पानी भर के रख दिया और उसको विदा किया। आपकी यात्रा अकेले की यात्रा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के ऊपर भरोसा न रखना। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे या निर्णय लेंगे, बहुत बार आपको अकेला कर दिया जाएगा, बहुत बार आपकी अवस्था अकेली हो जाएगी। हजीरा अब तक घर में थी, अब वो अकेली है, लेकिन एक बात को याद रखे, जब अब्राहम ने उसको वहां से विदा किया, उस समय में हजीरा के कंधों पर दो बातें उसने रखी, चमड़े का थैली में पानी और रोटी भर के उनका कंधों पे रख दी। हजीरा को बताया अब तेरी यात्रा अकेले अकेले बितानी होगी। हालेलुया। अब जो है ये मालकिन तेरे साथ में ना रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अपने आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो रोटी और पानी जो दिया था, किसके लिए दिया था? हजीरा के लिए कि उसका पुत्र के लिए? हालेलुया। कैसे कह सकते, वहां पे लिखा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा अपने बेटे को पिलाना, अपने बेटे को खिलाना। लेकिन यदि 20वां अध्याय उसका और 21वां अध्याय उसका 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़े।
11वीं आयत पढ़े, 21वां अध्याय की 11वीं आयत। हाँ, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी जब लगी। सारा ने यह कह दिया अपने दासी को और पुत्र को निकाल दे, अब्राहम ने यह नहीं कहा मेरी दासी मेरी जो पत्नी की दासी सारा के वजह से मुझे दुख हुआ करके नहीं कहा, लेकिन लिखा है अपने पुत्र की वजह से उनको दुख आया। हालेलुया, उनका पुत्र की वजह से उनको दुख पहुंचा। सुनो, परमेश्वर आपके आत्मा की वजह से आज भी चिंतित है। हालेलुया, जब आपका अंदरूनी जो आत्मिक जीवन बढ़ने लगता, आत्मा मनुष्य जब बढ़ने लगता है, आपके जीवन में आने वाले उस कष्ट को देखकर पिता आपकी चिंता करता है। हालेलुया, जब वो हजीरा को वहां से निकाला गया, उनके कंधों पर जल और रोटी चमड़े का थैली में, कहां पे? चमड़े का थैली में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपके चमड़े के थैली में ये समय में रोटी और पानी डाल रहा है। हालेलुया, क्या डाल रहा है? रोटी और पानी दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा कि आपका जो इस हजीरा को आप और पोस कर बड़ा करे, इनको आप बढ़ाए करके नहीं, लेकिन इसके अंदर में एक और है, उनको आप खिलाना और पिलाना है। हालेलुया, ताकि वो बढ़ने पाए। अब्राहम पुत्र से प्रेम करता था, अब्राहम पुत्र की वजह से दुखित था, इसीलिए पुत्र को देखभाल करने के लिए, पुत्र की चिंता करते हुए उसने रोटी और वो पानी दिया था, ताकि जब यात्रा में वो चलेगी, अब एक अकेले की यात्रा है, उस यात्रा में चलते चलते हो सकता है उनका पुत्र निर्गत हो जाए, उनका पुत्र जो बेहोश हो जाए, उनका पुत्र जो कमजोर हो जाए, वो कमजोर नहीं होना। इसके लिए उस अब्राहम ने उस पुत्र को खिलाने पिलाने के लिए पानी और रोटी दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये जानना है, ये पानी और रोटी किसके कंधों पर है? हजीरा के कंधों पर है या देखने वाले इस मनुष्य का कंधों पर है? हालेलुया, रोटी कौन है? वचन में लिखा है जीवन की रोटी मैं हूं। वचन में लिखा है जीवन का जल का सोता मैं हूं, प्यासे मेरे पास आओ। हालेलुया, परमेश्वर ने इस चमड़े का थैली में अपना रोटी को रखा है, अपना वचन को रखा है, ताकि जब यहां सब यात्रा आप शुरू करेंगे, जब अकेले की यात्रा हो सकती है, उस समय में वो रोटी और वो पानी आपके आत्मा के लिए तृप्ति का कारण हो जाए, आत्मा के लिए एक बल पाने का कारण हो जाए। हालेलुया, हजीरा को यह करना चाहिए था, हजीरा को यह करना चाहिए था, अंदरूनी और मैं कहता हूं उसके पुत्र को खिलाना चाहिए था। लेकिन आजकल की हजीरा ऐसे नहीं है, पहले भी हजीरा ऐसी थी, आजकल की भी हजीरा ऐसी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो यात्रा में चलते चलते जा रहे थे, हम देखते हैं बाइबल में से, और जब अकाल की परिस्थिति था और साराफात में एक विधवा थी, उनके पास थोड़ा मुट्ठी भर आटा था। हालेलुया, मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा कुपी में तेल था। वो स्त्री ने ऐसा नहीं कहा अपने दास से कि मैं जाकर रोटी बनाऊं, मैं खाऊं और मर जाऊं करके नहीं कहा। उसने कहा मैं और मेरा बेटा, कौन खाएगा? मैं और। अकाल की परिस्थिति में भी मां की यह चिंता है, साराफात की विधवा की भी यह चिंता है कि मैं और मेरा बेटा खाना है, ताकि जिंदा रहे तो साथ में जिंदा रहे, मर जाए तो साथ में मर जाए। या यदि आप अपने संसारिक और मां को देखें, यदि घर में एक ही रोटी बचा हुआ है और उसका पुत्र यदि भूखा है, तो वो क्या करेगी? वो पुत्र को पहले खिलाएगी, यदि उसमें से बचता है बाद में वो खाएगी। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं यह हजीरा ने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा किया रहता तो पहले हजीरा मरनी चाहिए थी, पुत्र को मरता हुआ देखकर वो चिल्लानी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप साथ में चल रहे हैं और पुत्रों को खिला रहे हैं, साथ में मिल बांट के खा रहे हैं, तो दोनों साथ में मरना चाहिए था, क्योंकि पुत्र की उम्र उस समय में वो आप जैसा सोच रहे छोटा बालक नहीं था,
वो करीब करीब 15-16 साल का लड़का था। हालेलुया। क्योंकि 86 वर्ष में वो जन्म हुआ। इस इस्माइल का उसका मतलब होता है परमेश्वर मेरी सुनता है। उसका जन्म हुआ 86 ईयर में, जब अब्राहम 86 साल का था। और जब 16 साल का हुआ तब इसहाक का जन्म हुआ। 14 साल ऐसे हो गया। बच्चों को दूध छोड़ते छोड़ते करीब 1-2 साल तो लग जाते होंगे। मम्मियों को पता होगा, मुझे तो शायद याद नहीं है। 2 साल भी पकड़े तो भी 14 और 2 करेंगे तो 16 साल का तो कम से कम ये लड़का था। हालेलुया। जब अब्राहम के घर में खाया पिया करता था, ये बढ़ने लगा और 16 साल का लड़का हो गया। जब वहां से निकला और दोनों साथ में निकले, दोनों साथ में खाते पीते तो साथ में मरते थे। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, जब हम उसका आगे और वचन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय का 15वीं आयत पढ़े। 21वां अध्याय की 15वीं आयत है। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। Praise the Lord. हालेलुया। ये चलकर यहां से अगर एक तीर, धनुष से तीर मारा जाए, जितने दूर जाकर वो गिरता है उतने दूर वो चलकर गई है। हालेलुया। उतना दूर वो चलकर गई है और वहां पर जाकर अपने पुत्र को देखकर जो मरने पर है, कब मर जाएगा कह नहीं सकते। 16 साल का लड़का अब मरने पर है। उनको देखकर वचन में लिखा है वो चिल्ला चिल्ला कर उनको देख रही थी, यानी देखने के लिए भी शक्ति उनके पास थी। चिल्ला चिल्ला कर यानी चिल्लाने के लिए भी शक्ति उनके शरीर में बची हुई थी। यहां से चलकर उतना दूर गई है, यानी चलने के लिए भी शक्ति उनमें बची हुई थी। लेकिन पुत्र के पास शक्ति नहीं था, वो झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। जब ये रोटी और पानी लेकर निकले थे, ऐसा होना चाहिए था दोनों मिल बांट कर खाते तो दोनों झाड़ी के नीचे दोनों साथ में मरते। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं यह हजीरा ने अकेले खाया होगा, अपने पुत्र को नहीं खिलाया। हालेलुया। इसलिए उसका पुत्र की ये दशा है, वो मरने पर है लेकिन उसमें अभी भी शक्ति बचा हुआ है। वो दूर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। हालेलुया। हालेलुया। 21 दिन का उपवास प्रार्थना में बैठे हुए लोगों से आज मैं कहना चाहता हूं, यहां से आपको रोटी मिल रहा है, यहां से आपको हो सकता है पानी मिल रहा है। ये कोई अब्राहम अपने घर में बनाकर नहीं दे रहा है, जीवन जल का सोता है, वहां से निकालकर एक जीवन की रोटी है, वहां से निकालकर इस पिरपुट से आपके चमड़े के थैली में ये दे रहा है। जब आप यहां से निकलेंगे, वो रोटी और पानी बाहर की हजीरा को मत खिलाना, लेकिन अंदर एक आत्मा है, उनको आप खिलाइए। हालेलुया। बहुत बार बहुत साल ऐसा होता है, 21 दिन में हम बहुत खाते बहुत पीते हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है या फिर यहाँ पे जब ये प्रार्थना चल रहा है, जितना भी रोटी मिल रहा है, अभी तक हम हजीरा को ही खिला रहा है। अभी तक अंदर में एक पुत्र है, अंदर में एक परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दिया है, उस आत्मा की आपको चिंता नहीं है, उसको आप नहीं खिलाते पिलाते। अवस्था ऐसी है, वो मरने पर है, लेकिन हजीरा यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर कूदती है। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ नाचते कूदते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर में मनुष्य है, उसकी अवस्था को आप जांचना है कि आपका आत्मा मनुष्य भी उस बल को पाकर उसी शक्ति में आपके साथ खड़ा है, या फिर आपके अंदर पड़ा हुआ वो आत्मिक मनुष्य अब मरने पर है। आपका शारीरिक देह को आप बढ़ा रहे हैं, वचन को सुनकर जाते हैं, घर पे जाकर चेक करते हैं, मैं बीमार था, ठीक है मैं चंगा हो गया, मेरे घर में आशीष नहीं था, मैं चेक करता हूं वो आशीष आना चालू हो गया, हजीरा तो बढ़ रही है, हजीरा तो भली चंगी हो रही है, लेकिन आपके अंदर में एक पुत्र है, आपके अंदर में एक आत्मिक मनुष्य है, उनकी भी चिंता आपको करनी है। जब आप वचन को सुनते हैं, आप जांचना है मेरे अंदर में पड़ा हुआ वो आत्मिक मनुष्य कितना बड़ा है, कितना उसका ग्रोथ हुआ है। हालेलुया। हालेलुया।
अब्राहम ने पुत्र के लिए बोया था, पुत्र के लिए दिया था, लेकिन हजीरा ने अपने लिए इस्तेमाल किया। अवस्था ऐसे आ गया, वो दूर बैठी चिल्ला रही है। हालेलुया। वचन कहता है जब वो चिल्ला रही थी, रो रही थी पुत्रों को देखकर, उस समय में यहोवा का दूत उतर आया। हालेलुया। यहोवा का दूत जब उतर आया उस समय में, और एक बात मैं आपसे कहने के लिए चाहते हैं, ये दूत जब उतरा है उसके पहले वचन में लिखा है कौन सा जंगल में वो भटक रही थी? बेरसेबा के जंगल में। कौन सा जंगल में? बेरसेबा के जंगल में। एक और प्रकाशन की बात आपसे कह दूं, बाइबल में एक बेतसेबा है, ये बेरसेबा है, वो बेतसेबा है। हालेलुया। कौन थी वो? कौन थी वो? हालेलुया। हालेलुया। जिसने आत्मिक दाऊद को ऊंचाई से गिरा दिया और दैहिक दाऊद को बढ़ा दिया। कौन थी वो? उरिया हित्ती की पत्नी। हालेलुया। एक बेरसेबा बाइबल में है, जिसने बड़ा हुआ उस आत्मिक दाऊद को उसे और छत से गिरा दिया। और कौन बढ़ गया दाऊद में? बाहर में दिखने वाला आत्मा शारीरिक दाऊद बढ़ गया। हालेलुया। पाप का स्थान है बेरसेबा। जब आप निकलेंगे, संसार में आप जाएंगे, हम देखते हैं संसार दुष्टता से भरा हुआ है, लेकिन उस समय में आपको ध्यान रखना है आपके अंदर में पड़ा हुआ वो आत्मिक मनुष्य बढ़ना है, उसे गिरने मत दीजिए। यह हजीरा जंगल में भटक रही थी, हजीरा तो जीवित रही, लेकिन अंदर का एक पुत्र जो था वो मरने पर था। आपकी और मेरी अवस्था ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो चिल्ला रही थी, यहोवा का दूत है उसके पास आया, और क्या कहते हैं, और वचन में लिखा है क्या? वो यहोवा का दूत है उसके पास आया। जब हम पढ़ेंगे उसका 17वीं आयत को पढ़े, 17वीं आयत को पढ़े। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी हाँ। और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। Praise the Lord. हालेलुया। वचन में ऐसा लिखना चाहिए था, हजीरा तू बहुत चिल्ला रही है, तू बहुत रो रही है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं स्वर्ग से आया हूं। लेकिन स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, इस बेटे की आवाज को मैंने सुना। किसकी आवाज को? लेकिन वहां लिखा नहीं बेटा प्रार्थना कर रहा था। हजीरा का चिल्लाहट को स्वर्ग ने नहीं सुना, लेकिन बेटे का बिना शब्द की एक प्रार्थना थी, हे परमेश्वर मुझे जल दे, क्योंकि जल के बिना मैं मर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हजीरा जो थी मरते हुए बेटे को देखकर चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन जो बेटा था वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आपकी दैहिक रीते से चिल्ला चिल्ला कर कितना भी आप प्रार्थना कर लो, दैहिक रीति से रो रो कर कितना भी आप प्रार्थना कर लो, मोहल्ला जाग सकता है, स्वर्ग आपके लिए नहीं जागेगा। हालेलुया। दैहिक रीति से यदि आप चिल्ला चिल्ला कर, शरीर में होकर चिल्ला चिल्ला कर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी चिल्लाहट को सुनकर बाजू वाला जाग सकता है, स्वर्ग नहीं जागेगा। यदि आत्मा में होकर आपने एक शब्द भी बोला है तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना जो है इस पुत्र के समान होना, यह पुत्र और कोई नहीं, आपके अंदर पड़ा हुआ उस आत्मा में होकर आप जब चिल्लाते या जब आत्मा में होकर कुछ विनती आप पिता के सामने रखते हैं, आत्मिक संसार तब काम में लग जाता है। हालेलुया। स्वर्गदूत उतर आता है जब यह पुत्र चिल्लाता या पुत्र प्रार्थना करता है।
हजिरा की चिल्लाहट को परमेश्वर ने नहीं सुना। वचन में लिखा है ये पुत्र जहां था, जो दशा में था, वहां से उसने विनती किया और परमेश्वर उनकी सुन ली। आपके अंदर में आत्मिक मनुष्य पड़ा हुआ है, वो कौन सी भी दशा में मैं नहीं जानते, शायद मरी हुई अवस्था में है। कहीं मनुष्य अब 16 साल का हो गया है, वो बड़ा है लेकिन अभी भी प्रकट रीति से नहीं है, पूरा वो बल में नहीं है। लेकिन वचन कहता है अब जहां है वहीं से उस आत्मा में रहकर पिता से प्रार्थना करे, उस आत्मा को, आत्मिक मनुष्य को बढ़ाने के लिए, उस आत्मा को बढ़ोतरी देने के लिए परमेश्वर कुछ उपाय को लेकर आपके पास आ रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत जब आया, उस बेटे ने पानी के लिए विनती किया। किसके लिए? पानी चाहिए था। तो स्वर्गदूत है, बड़ा मटके में पानी लेकर आना चाहिए था, मटके में पानी लेकर नहीं आया। लेकिन जब वो उतरा, उसने हाजिरा से कहा, हालेलुया, हाजिरा से कहा, सुनने वाले हाजिरा ये सुन ले, परमेश्वर आज आपसे कहता है अपनी आंखों को खोल और देख, आपके पास एक जीवन जल का सोता है। आंखें बंद होने के कारण उस सोते को आप नहीं देख रहे, वो यीशु मसीह आपके अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। वो सोता स्वर्ग से लेकर स्वर्गदूत नहीं आया, वो सोता उधर ही पड़ा हुआ था, उसके पास ही था, लेकिन हाजिरा ने नहीं देखा। स्वर्गदूत ने, परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दी। प्रभु चाहते हैं आज आपकी आत्मिक आंखें खोल जाए, आपका आज मनों की आंखें खोल जाए और उस सोते को देखे जहां से आप चमड़े भर थैली और पानी निकालने के लिए नहीं, लेकिन जितना चाहिए, जितना पीना है, जितना दिल पीना है, उस सोते में से आप पी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने थैली में पानी दिया था उस झरे तक पहुंचने के लिए। कहां तक? उस सोते तक पहुंचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां से जितना भी प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं, उनकी एक मनसा रहती है, हम जो दे रहे हैं, हम जो जल बांट रहे हैं, हम जो रोटी बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनने वाले सारे हाजिरा उस सोते के पास पहुंच जाए और सोते को देख ले, वो प्रकाशन में देख ले, अपने मन की आंखों से देख ले, ताकि तब से वो सोते में से पीने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का जल उस सोते तक पहुंचने के लिए था। आज मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, एक ही एक उद्देश्य है, वो सोते को आप जान लेना है, ताकि उसमें से पीकर ये पुत्र बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये पुत्र 16 साल, 15 साल, 16 साल का था, उसकी मम्मी कितना साल की थी? हाजिरा कितने साल की थी? उसकी मालकिन शायद 90 साल की थी, 99 साल की थी। तब मैं ये सोचता हूँ इसकी भी उम्र करीब करीब 80-90 साल होगी, क्योंकि ये जो मालकिन उसके मिस्र में से उसको लेकर आई थी, इस दासी को, मिस्र की दासी थी। तो किसी को दासी रखना है तो छोटी बच्ची को तो रख नहीं सकते, कम से कम उसका उम्र का तो होना चाहिए। हालेलुया। तो शायद उसका भी 80-90 साल तो होगा। मैं ये सोच रहा था, जब ये पुत्र ये पानी पीकर, वचन में लिखा है जब हाजिरा की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया, उस समय में उसमें से चमड़े में वो पानी भरकर अपने पुत्र को पिलाया और उस समय में पुत्र बढ़ने लगा। हालेलुया। वो मरने वाला पुत्र था, वो बढ़ने लगा और वचन में लिखा है वो बड़ा होकर और बड़ा तीरंदाज बना। हालेलुया। एक और बात यहां पे मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहते हैं, क्या परमेश्वर खाली आत्मा को देखता है, खाली आत्मिक मनुष्य को देखता है? क्या परमेश्वर आपके बाहरी मनुष्य की चिंता नहीं करता? ऐसा नहीं है। जब वो सोते को खोल दिया गया, उस सोते को इस हाजिरा ने देखा, जब उसने पुत्रों को पिलाया, मेरा ये विश्वास है जब जब हाजिरा को प्यास लगी, वो भी सोते के पास पहुंच जाती होंगी, उसमें से निकाल कर वो भी पीती होंगी। हालेलुया, हालेलुया। पुत्रों को पिलाया उतना ही नहीं, जब हाजिरा को प्यास लगती थी, वो भी सोते के पास पहुंच जाती, वो भी निकाल कर पीती। आपका शारीरिक मनुष्य के लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, जब जब आप उस सोते के पास जाएंगे, उसमें से निकाल कर इस हाजिरा को भी आप पिला सकते हैं।
हालेलुया। वो जीवन जल का सोता है, आपकी अवस्था को वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानते कितना लोग समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। हालेलुया। आपके देखने वाले शरीर का भी प्रभु चिंता करता है। आपको तंदुरुस्ती का जरूरत है, आपको चंगाई का जरूरत है, वो सोता आपके पास है, वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर पड़ा हुआ है। वो सोते में से निकाल कर आप चंगाई को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया, उसमें जीवन है। जब आपको और किस तकलीफ में होते हैं, उस सोते में से निकाल कर आप पी सकते हैं। आपके हर तकलीफ को लेने वाला वो सोता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा बढ़ना है, हजीरा भले कम हो। हालेलुया। जब बेटा वो पानी पीकर बढ़ने लगा, 90 साल के बाद हजीरा और बढ़ेगी क्या? जब सोता मिल गया और उसका बेटा और उसके हजीरा वहां पे पीने लगी, का कितने साल है? 90 साल है, 80 साल है। तो और वो बड़ी होगी और मोटी होगी कि वो धीरे धीरे सूखती जाएंगी? हालेलुया। नहीं समझे? मंजू काकी को मैं हर दिन बिरयानी खिलाऊंगा, हर दिन चिकन मटन खिलाऊंगा, तो क्या वो योगेश भाई की तरह हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। अब वो धीरे 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 धीरे, हालेलुया, वो और मोटी नहीं हो सकती। मैं कहना चाहते हैं, हजीरा जब सोते के पास पहुंच गई, उनकी आंखें खुल गए। अब हजीरा और मोटी नहीं हो सकती। आप उस सोते के पास जब पहुंच जाएंगे, आप शारीरिक दशा में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर में पड़ा हुआ वो आत्मिक मनुष्य और बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा। अब तक हजीरा उस बेटे को देखते थे, अब वो बेटा हजीरा को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बेटा बढ़ेगा, अब किसके कंट्रोल में वो हजीरा रहेगी? बेटे के कंट्रोल में रहेगी कि हजीरा के कंट्रोल में बेटा रहेगा? मंजिका को पीछा जाए, आपको बेटा जब छोटा था आप उसको उठा के चलते थे, अब उसका सुनता है क्या? नहीं सुनता। अगर सुनता तो आज प्रभु में आकर बैठता था ना। ऐसा है, जब अब उम्र हो गई इसलिए बेटा नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। जब जीवन जल का सोता आप प्रकाशन में देखने लगेंगे, अपने मन की आंखों को खोलकर देखने लगेंगे, उसमें से आप पीने लगेंगे, आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ने लगेगा। अब शरीर आपका कंट्रोल नहीं करेगा, अब शरीर के अनुसार आप नहीं चलेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार आप चलने लगेंगे। हालेलुया। और जितना आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, वही परमेश्वर के पुत्र है। तो आप शरीर के अनुसार अब तक चलते थे, परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। लेकिन अंदर में पड़ा हुआ आत्मा जब बढ़ेगा और वो आपको चलाने लगेगा, तब स्वर्ग कहेगा ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस कुएं को देखना है जहां पे सोता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, हजरा को क्यों वो कुआं दिखाया? डायरेक्ट बेटे को दिखाना चाहिए था। आपको पता चले परमेश्वर ने हमारा जो मन है, इसको आत्मिक संसार और भौतिक संसार दोनों को मिश्रित करके बनाया हुआ है। हालेलुया। आप कैसे तय कर सकते हैं मैं आत्मिक जीवन बिताऊंगा या फिर भौतिक जीवन बिताऊंगा? अपने मन के अनुसार। मन ये सोचता है मैं अब आत्मिक बातों पर लक्ष्य लगाऊंगा, तो आप आत्मिक बातों के ऊपर आत्मिक बातों की ओर ज्यादा खींचे चले जाते हैं। लेकिन कई बार ये मन भौतिक बातों पर लगता है तो भौतिक बातों पर ज्यादा खींचे चले जाते हैं। मैं ये सोच रहा था हजरा को क्यों बताया? परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, आपके इस मन की आंखों को आप खोले जो अभी तक बंद है। अभी तक है आप हजीरा को देखते थे, अब पुत्र की चिंता करते हुए उस सोते को भी देखना चालू कर दे जो आपके अंदर में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ना प्रभु की एक ही एक चिंता है, प्रभु की एक ही एक जो और बात यहाँ पे हम सीख रहा है। आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ना, जब आत्मिक मनुष्य बढ़ेगा आप शरीर के अनुसार चलाए नहीं चलेंगे, लेकिन आत्मा के कंट्रोल में रहकर आप चलने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोता उस जल में पड़ा हुआ था। कुआं, यहाँ पे लिखा है कुएं के पास, कुआं देखने के लिए उसकी आंखें खोली। क्या कुएं में पानी ऐसा आता है? इसमें सोता रहता है, जितना निकालेंगे उतना वो भर देगा। हालेलुया, जितना निकालेंगे उतना वो भर देगा। आपके जितना भी जरूरतें हैं उस कुएं में से आप निकाल सकते हैं। हजीरा तुम भी पी सकती है और पुत्र को भी पिला सकती है। पुत्र को पिलाए तो वो और बढ़ेगा। आप पिएंगे हजीरा तो आपके बुढ़ापे में इस हड्डियों में बल आएगा। हालेलुया, आपको अच्छा तंदुरुस्ती मिल सकता है, आपको आरोग्य मिल सकता है, आपकी तकलीफें दूर हो सकता है। उस सोते में से निकाल कर आप भी तंदुरुस्त बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह का किताब में ऐसा एक वचन लिखा है, हम निकालेंगे। यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 13वीं आयत को पढ़े। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मेरा स्मरण में वो वचन नहीं आ रहा, लेकिन यिर्मयाह में ऐसा एक वचन लिखा है, मेरे लोगों ने अपना जीवन जल का सोते को त्याग करते हुए अपने लिए कहीं टाकियों को तैयार किया, अपने लिए कहीं खड्डा खोद लिया है। हालेलुया, अपने लिए खड्डों को तैयार कर लिया है। जीवन जल का सोते को उसने त्याग दिया करके यिर्मयाह में एक वचन लिखा है। हालेलुया। आज लोग अपने लिए खड्डे को खोदते हैं, लेकिन आप और में ये ध्यान रखना है, खड्डे में भरा हुआ पानी थोड़े देर के बाद वो जो है गंध उसमें से आने लगेगी, उसमें से स्मेल आने लगेगी, लेकिन सोते में से बहता पानी कभी भी स्मेल नहीं आती। हालेलुया, हमेशा वो ताजा रहता है। वो सोते में से आप और मैं पीना है। 17 का 13 पढ़ा, 17 का 13। हे यहोवा, हे यहोवा, हाँ। हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास अभी 5 मिनट है और जल्दी इस बात को मैं खत्म करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर कहता है और उस बहते जल के सोते को आपने त्याग दिया। यदि आपके जीवन में उस सोते को त्यागा है तो आज वापस उस सोते के पास आए, अपने लिए खड्डा मत तैयार करे। उस खड्डे में भरा हुआ पानी एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन वो पूरा हो जाएगा, लेकिन सोते में से जो पीता है वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह और समरोन स्त्री के पास, कुएं के पास जब बैठा था, वो स्त्री को कहता है मुझे पानी पिला दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसे कहता है यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती और मैं जीवन जल देता। हालेलुया। तब भी वो नहीं समझी, तब भी वो समर नहीं समझी, तब भी वो हजीरा नहीं समझी। तब उसने कहा तेरे कितने पति हैं? उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। परमेश्वर ने कहा तूने ठीक कहा, तेरे ऑलरेडी पहले 5 पति थे, अभी तेरे पास जो 6वां है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। इस समरूनी स्त्री के जीवन में एक से एक पति को वो चेंज कर रही है। हालेलुया, हालेलुया।
एक बात को मैं आपसे बांटने के लिए चाहते हैं। ये समरून स्त्री पतियों से संतुष्ट नहीं थी, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत है वो पति लोग और उनका पूरा नहीं करते थे। इसकी वजह से वो संतुष्टि जो है एक और पतियों को चेंज करके वो ढूंढ रही थी। लेकिन परमेश्वर कहता है अब तक है समरूनी, तू बाहर से संतुष्ट होने के लिए सोचती है। एक जीवन जल का सोता यहां पर है, यदि मुझसे तू पिएगी तो आज के बाद तेरा वो जो संतुष्टि या फिर तेरी जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी। वो बाहर वाली समरूनी से बात नहीं करता था। मनुष्य बाहरी रीति से संतुष्ट होने के लिए चाहता है, मेरा बेटा मुझे संतुष्ट कर दे और मेरी आशीष मुझे संतुष्ट कर दे और मेरी पत्नी और कुछ खिला के पिला के और अच्छा स्वभाव से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे बेटे लोग मुझे संतुष्ट कर दे, मेरी नौकरी मुझे संतुष्ट कर दे। हे समरूनी, परमेश्वर कहता है तू और पतियों को मत ढूंढ और नौकरियों से लोगों से संतुष्ट होने के लिए मत इच्छा रख। यहां पे एक जीवन जल का सोता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि सोते में से तू पिएगी, अब तक जो चाहत रखती थी बाहरी रीति से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन जीवन जल का सोते में से पिएगी, वो सारी जरूरतें तेरी पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम सोते में से पिए, आत्मिक मनुष्य जीवित हो जाए। उतना ही नहीं, परमेश्वर अपने कलीसिया में एक और बात को देखना चाहता है। उत्पत्ति 24वां अध्याय और 13वीं आयत को हम पढ़े। उत्पत्ति 24वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अपना बेटा इसहाक के लिए बहू ढूंढने के लिए अपना दास को भेजा और दास से ढूंढते ढूंढते अब्राहम ने उससे कहा कनानियों में से मेरे और बेटे के लिए बहू तू नहीं लाना, जाकर मेरे कुटुंबी लोग हैं उसके पास जाना। वो मेसोपोटामिया में पहुंच गया, वहां जाकर वो ढूंढ रहा है कौन वाली होगी, इसहाक की बीवी। हालेलुया, हाँ कौन वाली होगी कैसे पता चलेगा, अनजाना देश है, कोई पहचानता नहीं है। तब उसके मन में एक विचार परमेश्वर ने डाला, देख इस कुएं के पास तो ठहरा रहा, जो स्त्री आएगी और जो स्त्री तुझे पानी पिलाए और तेरे ऊंटों को भी 10 ऊंट लेकर वो गया था, उस ऊंटों को भी पिलाए, तब तू जानना वही तेरे दास के पुत्र इसहाक की पत्नी हो। हालेलुया। क्या क्वालिटी है, क्या खासियत परमेश्वर ने कहा, इस जल के सोते के पास तू ठहरा रहना, इस जल के सोते में से जो स्त्री पानी निकालकर तुझे पिलाए और तेरे ऊंटों को भी पिलाए, वही तेरे दास के पुत्र की पत्नी हो। ये विचार किसने डाला, परमेश्वर ने डाला। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आज इन कन्याओं में जो कि परमेश्वर की कन्या है एक खासियत को ढूंढता है। ये खुद पीकर तृप्त हो उतना ही नहीं, लेकिन उसमें से निकाल कर और भी जो बाहर है उनको भी पिलाने वाली कन्या हो जाए। हालेलुया। ये सोता सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ अजीरा के लिए नहीं है, उसके पुत्रों के लिए भी सिर्फ नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उस कुएं में से उस पानी को जब आप लेकर चलते हैं, उस कुएं को लेकर उस सोते को लेकर जब चलते हैं, बाहर भी कुछ है उनको भी जाकर पिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी इसहाक का बेटा याकूब जब अपने मामा के घर में भाग रहा था, उसकी भी कन्या उसको मिली। किसके पास मिली थी, कुएं के पास मिली थी। हालेलुया, कुएं के पास मिली थी। और वहां पे लिखा है उस कुएं को बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर पत्थर रख दिए गए थे। और दासों को उस याकूब ने ऐसा कहा, हे दासों, हे चरवाहो, अभी तो दिन बहुत है, काम करो, इस कुएं में से पानी निकालो, भेड़ बकरियों को पिलाओ और वापस चराने के लिए चले जाओ।
हालेलुया। तब उस चरवाहा ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग इकट्ठा होते हैं तब हम मिलकर इस पत्थर को हटा पाते हैं, हमसे नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था उस कन्या के पास ढूंढने के लिए उसका दास आया। अब जो याकूब अपनी कन्या को ढूंढने के लिए खुद आकर खड़ा है, और याकूब कहता है और इसमें से जल निकाल कर पिला दो और चराने के लिए चले जाओ वापस। लेकिन चरवाहे कहते हमसे नहीं होता है, क्योंकि ये पत्थर जो है भारे है और वजनदार है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब राहेल उसकी कन्या वहां पर आए तब वचन कहता है उस याकूब ने उस पत्थर को हटा दिया। याकूब हटा सकता है, लेकिन चरवाहे कहते हैं हमसे नहीं होता है। कुएं के ऊपर पत्थर रखा है, चरवाहों से नहीं हटता है। लेकिन अपनी कन्या जब राहेल वहां पर पहुंची, उसने याकूब ने उस पत्थर को हटा दिया। और जब उसकी कन्या उसमें से जल निकाल कर अपनी भेड़ों को पिलाई, वो भी पी होगी। उसके बाद ऐसा नहीं लिखा कि उसके ऊपर वापस पत्थर रख दो। हालेलुया, हालेलुया। यह जीवन जल का सोता यह समय में आपके अंदर में पड़ा हुआ है। यह जीवन जल का सोता जिसमें से आपको पीना था, जिसमें से आप दूसरों को भी पिलाना था, लेकिन आपके अविश्वास की वजह से हो सकता है यह अविश्वास का पत्थर उस कुएं के ऊपर पड़ा हुआ है, जिससे उसमें से निकाल कर आप पी नहीं सकते। लेकिन हियाव बांधो, अब वो दास को नहीं भेजा है, वो कन्या को ढूंढते हुए इस कुएं के पास खुद आकर खड़ा है। हालेलुया। दासों ने कहा, उसके चरवाहों ने कहा हमसे नहीं होगा, लेकिन याकूब ने अपनी कन्या के लिए उस पत्थर को हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखे, वो जीवन जल का सोता आपके अंदर में है, उसमें से आप पी सकते हैं। शायद हो सकता है बहुत लोग उनमें उतर कर पी रहा है, बढ़ रहा है, उनका पुत्र आत्मिक मनुष्य हो सकता है बढ़ रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हे कन्या, प्रभु आपसे कहता है, याकूब वहां पे खड़ा है, आपका बुलाने वाला। हे कन्या, आपका जो वर है, आपका जो वर है, वो यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। वो उस पत्थर को हटाने के लिए चाहते हैं, ताकि उस सोते में से आप भी पीकर तृप्त हो जाए। उतना ही नहीं, जब आप पीकर तृप्त हो जाए, वहां पे लिखा है वचन में, यदि आप पढ़ता है 29वां अध्याय में उत्पत्ति में, वहां पे लिखा है और भी 3 झुंड वहां पे बैठे हुए थे। हालेलुया। 3 भेड़ बकरियों का झुंड वहां पे बैठे हुए थे। कब से बैठे करके नहीं कहा, लेकिन वो प्यासे हैं। वचन कहता है और भी मेरी भेड़े हैं जो अब मेरे इस बाड़े में नहीं है, लेकिन उनको भी इस बाड़े में आना है। हालेलुया। जो बाहर में भेड़े हैं उनको भी पिलाने के लिए प्रभु आपके द्वारा वो जीवन जल का सोते को उस तक पहुंचाने के लिए चाहता है। अपना जीवन को इस समय में समर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशुवे। आज हमने जो बातें सीखा है, हमारा अंदर में एक आत्मा मनुष्य है जो हम बाहर से लोगों को पहचानते हैं। उतना ही नहीं, हमारा अंदर में एक आत्मिक मनुष्य पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है वो आत्मिक मनुष्य बढ़े, आत्मा में आप बढ़े, जीवन जल का सोते में से आप पिए, वो जीवन की जो रोटी है उसमें से आप खाए। अब आत्मा में जब तंदुरुस्त हो जाए, जब बढ़ने लगे और आत्मा में बढ़कर जब आप तंदुरुस्त हो जाए, प्रभु चाहता है उस कुएं का वो जल, उस सोते का वो जल आप औरों को भी पिलाए जो बाहर में है। प्रेज द लॉर्ड। ये उपवास है, प्रार्थना। हालेलुया। कल आखिरी दिन है, कल खत्म हो जाएंगे। यदि अब तक आपने चमड़े में भर कर रखा है, थैली में भर कर रखा है, वो खत्म हो जाएगा। प्रभु चाहता है अब चमड़े में सिर्फ भर कर ना रहे, लेकिन जीवन जल का सोता मैं हूं, मुझ पे
जाने। प्रभु चाहता है वो सोते को आप जान ले, वो सोते के आप पहुंचे हुए हैं, वो सोते को देखने के लिए प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इनका मन की आंखों को आप प्रकाशित कर दे, ताकि प्रभु वो जीवन जल के सोते को जान सके, वो सोते को पहचान सके, उसमें से वो पिए और बलवंत हो जाए, आत्मा में बढ़े, आत्मिक मनुष्य में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, औरों को भी पिलाने वाले वो हो जाए। मेरे प्रभु पिता, उनके जीवन में आप अद्भुत कर। अब तक हो सकता है हजीरा को बढ़ाया, लेकिन आज प्रभु उस पुत्र को बढ़ाने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु वो पुत्र जो मरने पर था, वो जल पीकर वो बल पाया। प्रभु आज परमेश्वर आपका लोगों में से अब आत्मिक दशा में कौन सी अवस्था में आप जानते हैं, उनकी आवाज को सुनकर, उनके आत्मा की पुकार को सुनकर आप अपने दूत को भेजने वाला प्रभु है। आज प्रभु एक एक हजीरा की, एक एक लोगों की वो आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि जीवन जल के सोते को वो जान सके। प्यारे यीशु, आपका हाथों में सौंपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी उस सोते में से पीकर वो तृप्त हो जाए, जो हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। वो सिर्फ पुत्रों की चिंता नहीं करता, वह जीरा की भी चिंता करता है, वह जीरा की भी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ये वचन इनके जीवन में जीवंत होने दे। आज से प्रभु जी आपके लोगों से जीवन जल का सोते में से पीने वाले लोग हो जाए। अनुग्रह आपसे मांगते हैं खुदा, आपका हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।